यूपी में ढाबों होटल पर मालिक की पहचान उजागर की जाएगी। इस ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाती है। इसके बाद यूपी में किसका ऑर्डर चल रहा है? दुकानदार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं या फिर अभी भी योगी की बताई लाइन लेंथ पर ही काम हो रहा है? कांवड़ रूट पर पड़ने वाले नॉनवेज होटल्स को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? मुजफ्फरनगर में मालिकों की पहचान वाले कितने बोर्ड उतर गए, कितने बोर्ड अभी उतरना बाकी है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। आपका रेस्टोरेंट नॉनवेज का था? पहले जी नॉनवेज था। कब से वेज में बदल गया? ये 18 तारीख से करा है। प्याज तो हम रखते ही नहीं, लहसुन तो हमने कभी रखा ही नहीं। प्याज हम बंद कर देते हैं बिल्कुल, सिर्फ जीरे में, जीरा, टमाटर, हरी मिर्ची। सर यहाँ पे सब शुद्ध भोजन है, कोई प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई वो नहीं है। सब छोले दाल राजमा यही है। मुजफ्फरनगर में संगम शुद्ध भोजनालय पर सलीम शुद्ध भोजनालय का बोर्ड अभी लटका है, लेकिन खाने का तड़का और जायका दोनों बदल गया है। न्यू वेलकम रेस्टोरेंट पर अभी भी नादिर होटल का ही फ्लैक्स है, लेकिन अब यहां नॉनवेज नहीं बनता। जो कल तक फूड अवे रेस्टोरेंट था, वो अभी भी असल मालिक एहसान के नाम पर ही चल रहा है। नॉनवेज इस दुकान पर भी बंद हो चुका है। होटल के नाम को लेकर सियासत में खूब हिंदू मुसलमान हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, लेकिन उससे पहले योगी का मैसेज हर दुकान तक पहुंच चुका था। इसलिए कांवड़ यात्रा से पहले मुसलमानों ने दुकान का बोर्ड तो बदला ही, अपना काम करने का तरीका भी बदल लिया है। संगम भोजनालय चलाने वाले सलीम ने कांवड़ यात्रा तक प्याज लहसुन के इस्तेमाल से तौबा कर ली है। ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, जो कि इससे पहले इसका नाम संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय था और यूपी सरकार के आदेश के बाद यह नाम बदला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद भी यह सलीम शुद्ध भोजनालय का नाम नहीं बदला गया है। दुकान के प्रोप्राइटर सलीम जी हमारे साथ है। सलीम जी, नाम आपने क्यों नहीं बदला? पहले दुकान का क्या नाम था? संगम शुद्ध भोजनालय, संगम शुद्ध भोजनालय था। अच्छा, तो आपने सलीम क्यों किया? सलीम ये किया कि कांवड़ यात्रा के आदेश थे, इसके आदेश थे सरकार के। लेकिन सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, तो ये बैनर आपने बदला क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने रोक लगा दी, लेकिन मैं कांवड़ के यात्रा के बाद ही बदलूंगा। अच्छा जी, जिससे किसी को गलतफहमी ना रहे। कांवड़िया भी आपके यहाँ खाना खाने आते खा लें जी, खाने में कोई परहेज नहीं है। उनका विचार होगा जो पहले से आने जाना है वो आते रहें, भाईचारा तो बना रहेगा। किस तरह का खाना बनाते हैं कांवड़ियों के लिए? बस ये है, प्याज व्याज तो चलती नहीं, इसमें जीरे में सब्जी बनती है उनकी सब। लहसुन प्याज नहीं डाल? बिल्कुल नहीं रखते जी, लहसुन प्याज तो हम रखते ही नहीं, लहसुन तो हमने कभी रखा ही नहीं। प्याज हम बंद कर देते हैं बिल्कुल, सिर्फ जीरे में, जीरा, टमाटर, हरी मिर्ची। तो सब्जियों में प्याज डालना कब से बंद किया आपने? ये तो मैंने 18 तारीख से बंद कर दिया था, सावन से पहले ही। मुजफ्फरनगर में आस्था और लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुद को बदलने वाला सलीम अकेला नहीं है। न्यू वेलकम होटल का मालिक नादिर भी अपनी पहचान नहीं छिपा रहा। कांवड़ यात्रा चलने तक नादिर ने होटल में नॉनवेज बनाना बंद कर दिया है। वेलकम रेस्टोरेंट ये नॉनवेज का एक होटल था, लेकिन 18 तारीख से ये नादिर होटल को वेजिटेरियन होटल बना दिया गया है। यानी कि इस वक्त जहां पर केवल नॉनवेज के खाने पीने की चीज़ें बनती थी, अब यहां पर वेज बन रही है। दुकान के मालिक नादिर जी हमारे साथ है। नादिर जी, ये नाम आप अब क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्यों नहीं बदल रहे हैं? बस ये फिर अब बोर्ड दोबारा वो करने पड़ेगा, हमें नॉनवेज उसके लगाने पड़ेगा वेज के, तो इसलिए मैंने यही लगे रहने दी है। आपका रेस्टोरेंट नॉनवेज का था? पहले जी नॉनवेज था। कब से वेज में बदल गया? ये 18 तारीख से करा है। ऐसा क्यों किया आपने? बस प्रशासन की वो थी और कांवड़ यात्रा की वजह से, तो इसलिए हमने जो है इसका ये वेज में कर दिया। अच्छा जी। तो क्या कांवड़िया आपके यहाँ तो आते नहीं हैं? नहीं, बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन बहुत कम। अच्छा जी। तो ये हर साल आप करते थे कि इस साल आपने किया? नहीं, इस साल ही हुआ है। पहले तो आया, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन इस साल जो है प्रशासन की तरफ से आया था नोटिस कि आप जो है नाम चेंज कीजिए, तो ये नाम चेंज कर दिया था हमने। अब वेज और नॉनवेज की दुकानें तो बंद हो जाती है, नॉनवेज की दुकानें
तो हर साल आप दुकान बंद करते थे? जी कांवड़ यात्रा जब शुरू हो जाती है तो बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। जी 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 अब चूंकि वेज के दुकान आपने बना लिया है तो ये दुकान आपकी चलती रहेगी? नहीं, ये 25 तारीख को लास्ट है हमारा। जी 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 आपको ये बोर्ड हटाने के लिए किसी ने कहा नहीं या किसी के कहने का? नहीं, आए थे, प्रशासन आया था कि अगर आप हटाना चाहो तो हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब तो हमें बंद ही करना है 2 दिन बाद, फिर नहीं तो सारे बोर्ड फिर चेंज करने पड़ेंगे, शुद्ध लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है अभी यही लगा हुआ है। फूड अवे होटल का मालिक एहसान भी नॉनवेज नहीं बेच रहा। ग्राहकों और कांवड़ियों को दाल, छोले, राजमा खिलाए जा रहे हैं। इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर जो हमारी चौकी के इंचार्ज हैं उन्होंने कहा था कि आप ये नाम बदल लो, जिस दिन अब वे कह देंगे आज कहो या कल कहो, उसी टाइम हम ये चेंज कर दें। वो पुलिस ने आके आपको बदलवाया, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जैसे क्षेत्र के एसआई साहब हमारे कहेंगे हम तुरंत इसे बदल देंगे। यानी कि आप पुलिस के आदेश का इंतजार कर? जी जी जी। लेकिन ये कांवड़ मार्ग है, आपने शुद्ध भोजनालय लिखा है, तो क्या कांवड़ियों को देखते हुए आपने यहाँ क्या परिवर्तन किया है? सर यहाँ पे सब शुद्ध भोजन है, कोई प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई वो नहीं है। सब छोले दाल राजमा यही है। ये लहसुन प्याज का परहेज कांवड़ यात्रा को देखते हुए क्या आपने? जी सावन की वजह से करना पड़ता है, एक दूसरे के मान सम्मान के लिए। जो भी है, जो हमारे सहयोग है वो करेंगे। यूपी में बाबा का ऑर्डर नादिम भी फॉलो कर रहा है, तो सलीम और एहसान भी। तीनों लोग कांवड़ यात्रा तक पहचान का बोर्ड लगाने को भी तैयार हैं और शाकाहारी खाना भी बना रहे हैं। तो आखिर परेशानी किसे है और क्यों है, समझ लीजिए। यूपी में दुकान के बोर्ड को लेकर कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो दुकानों से बोर्ड हटाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब घूमी। यूपी से लेकर संसद तक जीत को सेलिब्रेट भी किया गया। योगी की हार वाला नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन यूपी का मुसलमान कांवड़ यात्रा को लेकर क्या सोचता है, उसका एक सैंपल एहसान, नादिर और सलीम है। दरअसल योगी के ऑर्डर से दिक्कत मुसलमानों को कम और नेताओं को ज्यादा थी, इसलिए ऑर्डर आते ही मुसलमानों को लेकर नया नैरेटिव गढ़ने का काम शुरू कर दिया गया। रोजगार को लेकर पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश शुरू की गई, जबकि मुसलमानों के रोजगार का सच कुछ अलग ही है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, यूपी में कांवड़ रूट पर हर बार नॉनवेज होटल्स बंद कर दी जाती हैं। इस बार पहचान बताने पर नॉनवेज होटल मालिकों को वेज खाना बेचने का ऑप्शन मिला। इससे कांवड़ यात्रियों की शुचिता का इशू भी सॉल्व हो गया और 10 से 12 दिन तक होटल बंद रखने की मजबूरी भी खत्म हो गई। कांवड़ यात्रा में कानून व्यवस्था को लेकर पहली बार कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे पहले सपा बसपा की सरकारें भी अलग अलग ऑर्डर देती आई हैं, लेकिन इस बार योगी के आदेश को लेकर मुसलमानों के बीच खूब माहौल बनाया गया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का फैसला था, वो योगी जी का फैसला नहीं है। अच्छा, वो जो कानून बना, जो व्यवस्था बनाई गई, माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में बनी थी और उसको योगी जी ने लागू किया था। यही तो मुझे हंसी आती है कि आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिल करके अपने पिता का विरोध कर रहे हैं। यही ताज्जुब की बात है। कांवड़ यात्रा को लेकर ओपी राजभर के सुर योगी से मिल रहे हैं, लेकिन यूपी की सियासत में उनकी ताल अलग है। योगी ने कल आजमगढ़ में अफसरों की बैठक ली। इस बैठक में मंत्री राजभर को भी बुलाया गया, लेकिन वो बैठक में नहीं पहुंचे और शाम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की तस्वीरें सामने आईं। राजभर से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौर्य से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद सियासत में फिर से तल्खी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजभर बैठक में न आने की वजह कुछ और बता रहे हैं। बजट की तारीफ कर एनडीए में ऑल इज वेल का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन के मुद्दे पर वो केशव प्रसाद मौर्य के सुर से सुर मिला रहे हैं। कल मैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाया था और मैं पंचायती राज मंत्री हूं और वो हाल बुक हो गया था और सबको सूचना चली गई थी और यहाँ की मीटिंग की सूचना हमको तब मिली जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया कि ये स्थिति है, जैसा आपका निर्देश हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जरूरी है, वहाँ हम देख लेंगे, आप यहाँ देख लीजिए। अब उसको अब दूसरे पे कोई कुछ कहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मिलने के सवाल पे जी तो मैं तो
परसों स्वतंत्र देव पटेल जी से भी मिला, दया शंकर भाई से भी मिला। संविदा और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था लाया कौन? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था में ये हुआ कि 22.5% शेड्यूल कास्ट को और 27% बैकवर्ड को आरक्षण इसमें होगा। रोका किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार से रोका है। आप उसको अध्ययन कर लीजिएगा। आपकी सरकार पक्षधर है? बिल्कुल पक्षधर है। अब ये बात संज्ञान में आई है और योगी जी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम खुद उनसे मिलेंगे, अकेले बैठ के बात करेंगे और उनको कहेंगे कि ये व्यवस्था पिछली सरकार में थी, बीच में रुका, उसको आगे बढ़ाया जाए। मुसलमानों को लेकर विपक्ष की ओर से लॉन्च किए गए नए नैरेटिव, सरकार में गुटबाजी की चर्चाओं के बीच भी योगी अपने ही स्टाइल में काम कर रहे हैं। अपराधियों के घर पर उनका बुलडोजर लगातार चल रहा है। वो मंडल के हिसाब से बैठक लेकर सिस्टम के ढीले पेंच कसने में जुटे हैं। अफसरों से डायरेक्ट जवाब मांग रहे हैं। 2027 से पहले सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं। हमने क्षेत्र की खाली 2 समस्या बताया, ज्यादा से ज्यादा समस्या थाने तहसील की है। कोई ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होता, अधिकारियों का फोन नहीं उठता, न बैग जाता है। कुछ पहले बता चुके थे, आज भी बताए। ये ऑर्डर है, कई ऑर्डर ऐसे थे। 34 धारा 34 में दफा 28 में ऑर्डर सब होने के बाद बेचारे फरियादी न्याय नहीं पाते हैं। मैं प्रमाण सहित 3-4 प्रतिलिपि दिया। मैं कहा कि जब बड़े अधिकारी ठीक रहे तो नीचे खुद सही हो जाएंगे। योगी ने साफ कर दिया है कि जनता का काम न हो, विधायकों के फोन नहीं उठें तो यूपी में नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो योगी स्टाइल में एक्शन भी होगा और आज उसका एग्जाम्पल भी दे दिया गया। कैसे, जान लीजिए। यूपी में बाढ़ प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए अफसरों से जिलेवार सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। कई जिलों के अफसरों ने इसमें लापरवाही की तो योगी का एक्शन शुरू हो गया। बांदा, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर के एडीएम से जवाब मांगा गया है। 3 तहसीलों में तैनात एसडीएम से भी 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ अश्विनी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। विरोधियों के सेट किए गए नैरेटिव के बीच योगी फुल कॉन्फिडेंस से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। 27 की फाइनल फाइट से पहले वो 24 में ही उपचुनाव में अपनी तैयारी परख लेना चाहते हैं। योगी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे चुनाव के साथ खत्म हो चुके हैं और उपचुनाव में नई फील्डिंग सेट होगी। कांवड़ यात्रा के रूट में कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट आती हैं। कुंदरकी और खैर की सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं मानी जा रही। पॉलिटिकल साइंस के मास्टर योगी ने कांवड़ यात्रा के जरिए पहले इन्हीं विधानसभा सीटों को सेट किया है। दुकान पर नाम के बोर्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो लोग योगी की हार बता रहे हैं, वो खुद भी जानते हैं कि योगी ने एक बोर्ड से क्या काम कर दिया है, कैसे अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव में सेंधमारी कर दी है।